आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत में महामारी के मद्देनजर अनलॉक 1 के फेज 2 में मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट खुले, इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है और रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होगी। ये दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों महामारी के मामले लगातार 1000 के ऊपर गए, लेकिन इन सब के बावजूद आज से दिल्ली में कई तरह की छूट मिलने जा रही है। दिल्ली के सभी धार्मिक स्थलों को आज से खोला जाएगा, साथ ही शर्तों के साथ मॉल, रेस्टोरेंट भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि राजधानी में अभी होटल न खोलने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि धार्मिक स्थल में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम और जूते चप्पल गाड़ी में उतारने होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक दुकान में एक वक्त पर 5 ग्राहकों की मंजूरी, लिफ्ट और एस्केलेटर में सीमित लोगों की एंट्री, फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी, मल्टीप्लेक्स या किड्स प्ले एरिया बंद रहेंगे, शोरूम में चेंजिंग एरिया भी अभी बंद ही रहेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ना तो मॉल खुलेंगे और न ही धार्मिक स्थल। राजस्थान में आज धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट, मॉल को खोल दिया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में फिलहाल मॉल नहीं खुलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से तो आपको छूट मिल गई है, यानी कि अनलॉक की शुरुआत हो गई है। ये छूट सरकार की तरफ से मिली है, महामारी की तरफ से नहीं, इसलिए आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सीएम केजरीवाल की तबीयत हुई खराब, खुद को किया आइसोलेट, अब होगा उनका महामारी का टेस्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से ही हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका महामारी का टेस्ट करवाया जाएगा। कल दोपहर से ही सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मरीजों को न लौटा दे दिल्ली के अस्पताल, इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार ने तैनात किए हैं अधिकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों से लगातार खबरें आ रही हैं कि मरीज अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट और एडमिट होने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको एडमिट होने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने अब इस समस्या के समाधान के लिए एक फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि महामारी से जूझ रही दिल्ली में लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं ले रहे। पिछले दिनों उपचार में हुई देरी के कारण एक मरीज ने दम तोड़ दिया। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में राज्य सरकार के अधीन आने वाले 28 अस्पतालों में हेल्प डेस्क पर 24 घंटे मरीजों की सहायता के लिए सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हर अस्पताल में 4 कर्मचारियों को मरीजों की सहायता के लिए तैनात किया गया है। इस हेल्प डेस्क में 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होगी। हर शिफ्ट में 2-2 अधिकारियों की तैनाती की गई है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में क्या अस्पतालों को मरीजों को भर्ती लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केजरीवाल सरकार ने दिए दिल्ली बॉर्डर को खोलने के आदेश, बिना पास के होगी आवाजाही। ये दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी में दिल्ली के बॉर्डर को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लंबी खींचतान के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर को खोलने के आदेश जारी कर दिए। इसके तहत अब दिल्ली में बिना किसी पास के और रोक टोक के आवाजाही हो सकेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर 8 जून यानी कि आज से एक बार फिर से देशवासियों के लिए खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने बॉर्डर खोले जाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीते 24 घंटे में 9,983 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी के मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी हुए अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,56,611 पहुंच गया है, जिसमें कि 7,135 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि 1,24,095 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में अभी 1,25,381 एक्टिव केस हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ये 7 आईडी प्रूफ नहीं होंगे तो दिल्ली के अस्पतालों में नहीं होगा उपचार, आधार कार्ड को लेकर भी है पेज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए दिल्ली के नागरिकों को इलाज कराने के लिए इन 7 आईडी प्रूफ में से कोई एक दिखाना होगा, जिसके बाद ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज हो पाएगा। दिल्ली में बढ़ते महामारी को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों के इलाज का फैसला लिया है।
केजरीवाल सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि इलाज कराने के लिए इन 7 आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक को दिखाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही इलाज की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईडी कार्ड में दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, किसान कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, मरीज का राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न या पासपोर्ट, नए पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन, गैस कनेक्शन का बिल जो पेशेंट के नाम पर हो या उनके माता पिता के नाम पर, पोस्ट ऑफिस से प्राप्त किया गया कोई लेटर जिसमें मरीज के घर का पता हो, अगर कोई बच्चा है या नाबालिग है तो उसके माता पिता के कागजात, 7 जून 2020 से पहले का आधार कार्ड जिसमें दिल्ली का पता हो, यानी अगर आप आधार कार्ड में पता चेंज करवाते हैं तो भी आप दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाएंगे। ये दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि केजरीवाल के इस फैसले से अब बाहरी लोगों को दिल्ली में इलाज करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली में रह रहे कई लोगों के पास दिल्ली का कोई भी आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे वे दिल्ली के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकेंगे। ये दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम क्या सही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यहाँ अब भी मिल सकता है बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज, थोड़ा रिस्क उठाकर पा सकते हैं अधिक रिटर्न। ये दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों के दौरान ब्याज दरों में काफी गिरावट आई है। साल 2019 से अब तक कई बार भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। इसका असर फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों पर पड़ना जायज है। पिछली जून की शुरुआत में बड़े बैंक 6% से लेकर 8.2% तक ब्याज दे रहे थे। अब धीरे धीरे ये 4 से लेकर 6.5% के स्तर पर आ गया है। इसका असर उन निवेशकों पर भी होगा जो जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इसका एक जवाब कंपनी एफडी हो सकता है। ये दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह आप बैंक में एफडी खुलवाते हैं उसी तरह कंपनियों के साथ भी एफडी खाता खुलवा सकते हैं। अंतर यह है कि इस तरह केवल एफडी खुलवाया जा सकता है, बचत खाता नहीं। ये कंपनियां निजी या सरकारी हो सकती हैं और इन्हें कंपनीज एक्ट की धारा 58 के तहत इजाजत है कि वे जनता को डिपॉजिट का निमंत्रण दे। कंपनी डिपॉजिट अनसिक्योर्ड यानी कि आप कंपनी को कर्ज तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में कंपनी आपके पास कुछ गिरवी नहीं रखती। ऐसे कर्ज के बदले में आपको ब्याज मिलता है जिसकी दर अमूमन बैंक एफडी के मुकाबले ज्यादा होती है। यही इन्हें आकर्षक बनाता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब नेत्र दिव्यांग भी चलाएंगे टच स्क्रीन स्मार्टफोन, आसानी से खींचेंगे फोटो और बनाएंगे वीडियो। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि नेत्र दिव्यांग यानी कि जो आंखों से नहीं देख सकते अब वो भी सामान्य लोगों की तरह आसानी से टच स्क्रीन स्मार्टफोन चला सकेंगे। किसी भी ऐप को न सिर्फ खोल सकेंगे बल्कि फोटो खींचने के साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर पाएंगे। गलत बटन टच होते ही एंड्रॉइड फोन तुरंत उसकी जानकारी दे देगा। वहीं नेत्रहीन दिव्यांग छात्र देश के साथ ही विदेशों के शिक्षण संस्थानों और ऑनलाइन कोर्स के बारे में पता लगा सकेंगे। ऐसी खूबियां भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी कि एलिम्को द्वारा तैयार कराए जा रहे स्मार्टफोन में होगी। ये दोस्तों आपको बता दें कि एलिम्को में कॉलेज जाने वाले नेत्र दिव्यांग छात्रों के लिए स्मार्टफोन बनते हैं जो आवाज के निर्देश पर चलते हैं। अब तक देश भर में करीबन 8000 स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं, मगर अब एंड्रॉइड फोन को और अधिक स्मार्ट बनाने की तैयारी है। ये दोस्तों आपको बता दें कि एलिम्को के सीएमडी DR सरीन ने बताया कि नए फीचर के स्मार्टफोन से नेत्र दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई और शोध कार्यों में काफी मदद मिलेगी। उनके लिए मोबाइल चलाना और भी आसान हो जाएगा। जल्द ही नई खूबियों वाले मोबाइल तैयार कराए जाएंगे। दोस्तों अगर इस तरीके का फोन मार्केट में आता है तो ये उन लोगों के लिए राहत की खबर होगी जो देख नहीं सकते। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सस्ते दाम पर खरीदे सोना, आज से खुल रहे सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये दोस्तों आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 का तीसरा चरण सोमवार 8 जून 2020 यानी कि आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए 5 दिन का समय है, मतलब ग्राहक 12 जून 2020 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरबीआई ने तीसरे चरण के गोल्ड बॉन्ड के लिए 4677 प्रति ग्राम की कीमत तय की है। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि सब्सक्रिप्शन की अवधि से पहले 3 कारोबारी सत्र 3 जून से लेकर 5 जून में 24 कैरेट सोने की क्लोजिंग प्राइस के औसत आधार पर बॉन्ड की नॉमिनल कीमत 4677 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। उल्लेखनीय ये है कि केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में ऐलान किया था कि सरकार 20 अप्रैल से सितंबर के बीच 6 किस्त में गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। आरबीआई के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए डिजिटल तरीके से आवेदन और भुगतान करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सामना में आलोचना के बाद उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे सोनू सूद, बाहर निकलकर कही यह बात। जी दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में लोगों को उनके घर भेजने में मदद करने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने रविवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से उनके निवास मातोश्री में जाकर मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि परेशान और जरूरतमंद सभी लोगों की हमें मदद करनी होगी। जब तक अंतिम प्रवासी मजदूर अपने घर नहीं पहुंच जाता मैं ऐसा करता रहूंगा।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी पार्टियों ने समर्थन दिया है। मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके कहा कि आखिरकार सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल ही गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का 10 जून से अभियान चलाएगा कैट, आयात में कमी लाने का है लक्ष्य। दोस्तों आपको बता दें कि देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने 10 जून से देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के माध्यम से दिसंबर 2021 तक चीनी वस्तुओं के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसने चीन से आयात होने वाले ऐसे 3000 उत्पादों की सूची बनाई है जिनका आयात नहीं किए जाने से देश को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से यहाँ बन रहे हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि कैट ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से व्यापारियों से चीनी वस्तुएं नहीं बेचने और नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल में लाने का आग्रह किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2018 से अब तक चीन से आयात में 6 अरब डॉलर की कमी आई है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि विकसित की गई ऐसी तकनीक जो एक्सीडेंट होने पर आपको बचाएगी। ये दोस्तों आपको बता दें कि बाइक चालक की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए व्हीकल्स इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी बॉश ने एक इमरजेंसी मोटरसाइकिल क्रैश अलर्ट सिस्टम तैयार किया है। बाइक चालक की तत्काल सहायता करने में यह तकनीक मदद करेगी। इस क्रैश सिस्टम को आपके बाइक में एक डिवाइस के जरिए लगाया जाएगा। यह 24 घंटे 7 दिन बाइक की निगरानी करेगी। इस डिवाइस में क्रैश अलर्ट सेंसर लगा होगा जो बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने या गिरने पर बॉश के सर्विस सेंटर में क्रैश अलर्ट की सूचना भेज देगा। यह दोस्तों आपको बता दें कि बाइक चलाते समय यह उपकरण बाइक के झुकने, ब्रेक लगने या अचानक झटका लगने की जानकारी निकालता है। यह अलर्ट सिस्टम यह भी तय करता है कि बाइक सिर्फ गिरी है या दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सही जानकारी मिलने के बाद यह सिस्टम चालक की लोकेशन को तुरंत ही बॉश के सर्विस सेंटर में भेज देगा, जिसके बाद चालक के लिए तत्काल एम्बुलेंस सहायता भेजी जा सकेगी। फिलहाल बॉश इस तकनीक को सबसे पहले जर्मनी में उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। जर्मनी में लॉन्च कर देने के बाद कंपनी इसे जल्द ही अन्य देशों में भी लाएगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी का अमित शाह पर निशाना, कहा सबको मालूम है सीमा की हकीकत। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीमा की हकीकत सभी को मालूम है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए ये ख्याल अच्छा है। यह दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। रैली के दौरान शाह ने कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है तो वह भारत है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सोनिया गांधी की मोदी सरकार को नसीहत, ये राजनीति का वक्त नहीं, मनरेगा से करे लोगों की मदद। ये दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से जूझ रहे देश की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की है कि लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, लिहाजा मनरेगा जैसे ताकतवर प्रोग्राम का उपयोग करके सरकार देशवासियों की मदद करे। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए ये बात कही है। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत व्यवस्था परिवर्तन का शानदार उदाहरण है। सोनिया ने लिखा कि यह क्रांतिकारी है क्योंकि इसने गरीब से गरीब व्यक्ति को सत्ता हस्तांतरित की और उन्हें भूख और अभाव से बचने में सक्षम बनाया। यह तर्कसंगत है क्योंकि यह उन लोगों के हाथों में सीधे पैसे डालता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कैरी मिनाटी बने भारत के नंबर 1 यूट्यूबर, 2.1 करोड़ हुए सब्सक्राइबर, यलगार ने भी तोड़े पुराने रिकॉर्ड। ये दोस्तों आपको बता दें कि पबजी प्लेयर कैरी मिनाटी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 21.1 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रोस्ट किंग ऑफ इंडिया भारत के नंबर 1 यूट्यूबर भी बन गए हैं। नया रैप सॉन्ग वीडियो यलगार के आने के बाद एक दिन में उनके 5 लाख सब्सक्राइबर बढ़े। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।